एक साथ आए बेनीवाल और भाटी, अब सरकार की नाक में मचाएंगे दम। भाटी बेनीवाल की जोड़ी ने सरकार को दी खुली चुनौती, खेजड़ी कटाई पर आर या पार। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस जलती हुई मुद्दे की जो अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक गूंज रही है, खेजड़ी बचाओ महाआंदोलन। राजस्थान की मरुभूमि में खेजड़ी का पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली छाया है, संस्कृति की जड़ है और पर्यावरण की सांस है। लेकिन सोलर कंपनियों की मनमानी और विकास के नाम पर हो रही कटाई ने इस पेड़ को खतरे में डाल दिया है। और अब इस महाआंदोलन में दो दिग्गज नेता एक साथ आ गए हैं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। दोनों ने खेजड़ी कटाई के खिलाफ सरकार पर तीखा हमला बोला है और यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो चलिए इस खबर पर अच्छे से चर्चा करते हैं। खेजड़ी, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है, थार मरुस्थल की परिस्थिति का आधार है। ये न सिर्फ मिट्टी को बांधता है बल्कि किसानों की आय का स्रोत भी है। इसकी पत्तियां पशुओं का चारा है और फलियां भोजन। लेकिन हाल के वर्षों में सोलर प्रोजेक्ट्स और अन्य विकास कार्यों के लिए हजारों खेजड़ी पेड़ काटे जा रहे हैं। बीकानेर में यह आंदोलन चरम पर पहुंच चुका है, जहां बिश्नोई समाज के नेतृत्व में महापड़ाव चल रहा है। बाजार बंद है, आम सभाएं हो रही है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी आंदोलन को अब मजबूत समर्थन मिल रहा है रविंद्र भाटी और हनुमान बेनीवाल से। रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव से निर्दलीय विधायक है, ने विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने खेजड़ी संरक्षण पर साफ रुख नहीं अपनाया तो वे और उनके समर्थक जयपुर में विधानसभा को घेर लेंगे। भाटी ने बीकानेर में सभा को संबोधित करते हुए सरकार को चुनौती दी कि खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अन्यथा जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है तमाम छत्तीस कौम के लोग और संतों के सानिध्य में लड़ी जा रही है। मैं तमाम जितने भी आयोजक रहे या जिन्होंने ये ऐतिहासिक महारैली करवाई है, महापड़ाव करवाया है, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम सब पूरे तरीके से आपके साथ हैं। जहाँ कहीं जिस तरीके से जरूरत रही, मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए, क्योंकि ये एक बिश्नोई समाज की लड़ाई नहीं है, ये छत्तीस कौम की लड़ाई। इस प्रकृति को, इस एनवायरनमेंट को बचाए रखना हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और आज तमाम लोग जो आज आगे आए हैं वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। अपने लिए सब करते हैं पर प्रकृति के लिए करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं उन सभी के साथ हूं। पहले भी सदन में खेजड़ी को लेकर मजबूती से, पर्यावरण को लेकर मजबूती से बात रख चुके हैं और गोचर को लेकर बात रख चुके हैं। भविष्य में भी मजबूती के साथ आज हमने कुछ दिन पहले बिल भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर जरूरत रही सदन को घेरने की, मुझे लगता नहीं है कि ये जरूरत रहेगी। अगर जन भावना के अनुसार अगर इन तमाम छत्तीस कौम का आदेश रहा तो हम सड़कों पे भी। एक जोधपुर में जो घटना हुई है, एक साधु की जो मौत हुई है और वो बड़ा रहस्य बना हुआ, क्या किस तरीके से? देखिए, जांच होनी चाहिए और जो भी स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको किस तरीके? देखिए, जब तक जांच की रिपोर्ट, एसआईटी गठित हुई है, जांच की रिपोर्टें सामने नहीं आए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। जांच होनी चाहिए ताकि सच आगे आए और उन्हें न्याय मिले। समाज को लेकर एक जो कानून है उसको लेकर देखिए, बड़ा बवाल भी है और मुझे लगता है कि इन कानूनों की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। सभी के बीच भाईचारा रहे, प्रेम रहे, इसके लिए किस तरीके से प्रयास किए जा सके उन पे फोकस मुझे लगता है ज्यादा करना चाहिए, न कि एक दूसरे से तोड़ के अलग करने की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। दूसरी तरफ आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पूर्ण समर्थन जताया है। बेनीवाल, जो पहले भी पर्यावरण मुद्दों पर मुखर रहे हैं, ने परसराम गुर्जर जैसे आंदोलनकारियों से कहा कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, महापड़ाव से मत उठना। उन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन में सरकार से मांगे मनवाई थी और अब खेजड़ी बचाओ पर भी वही दमखम दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये बात स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और एक तरफ खेजड़ी को काटने के लिए जिस तरह सोलर प्लांट आ रहे हैं, जिस तरह दूसरी कंपनियां आ रही है, जिस तरह व्यापारी और उद्योगपति खेजड़ी को काट के नए नए उद्योग यहाँ लगा रहे हैं, ये चिंताजनक है। बीजेपी सरकार को उसका वादा याद दिलाएंगे और खेजड़ी को बचाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
बेनीवाल ने लोकसभा में इसी मुद्दे को उठाया। वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले और कहा कि आरएलपी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। उन्होंने खेजड़ी को किसानों की आमदनी और वन्य जीवों की रक्षा से जोड़ा और बजरी माफियाओं के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। राजस्थान के अंदर अभी हमारे खेजड़ी का वृक्ष, चलिए धन्यवाद। एक लास्ट समाप्त कर रहा हूं साहब, लास्ट। खेजड़ी के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई चल रही राजस्थान के अंदर, बहुत से लोग आंदोलन करें। खेजड़ी हमारी जीवन धारा राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, और आप सोलर ला रहे हो, नए उद्योग ला रहे हो, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाए। वो छाया के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देता है। जो सब्जी होती है सांगरी की, वो वर्ल्ड फेमस सारी माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू इन जी, चीजों का विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसमें बड़े संशोधन आप लोग करें। ये आंदोलन अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दबाव का भी रूप ले चुका है। बिश्नोई समाज जो सदियों से खेजड़ी की रक्षा करता आया है, इस बार पूरे जोश में है। सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भाटी और बेनीवाल के एकजुट होने से विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो क्या सरकार अब खेजड़ी संरक्षण कानून लाएगी या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।